ओके सो गाइस हम देखेंगे स्नोफ्लेक के बारे में। सो व्हाट इज स्नोफ्लेक एंड हाउ वी कैन यूज दैट स्नोफ्लेक टूल फॉर आवर यूज केसेस। सो स्नोफ्लेक के बारे में मेन जानकारी यह है कि हम एसक्यूएल के जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे रन कर सकते हैं एंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्लाउड स्टोरेज एंड एनालिटिक्स पार्ट एंड the dashboarding part also and the queries we can run in SQL, we can run script, Python script in the Snowflake. ओके सो यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट है एंड सम आर्किटेक्चर है जो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्नोफ्लेक इज अ सेल्फ मैनेज सर्विस। तो जो भी हम स्नोफ्लेक के अंदर करना चाहते हैं मीन्स जो भी एप्लीकेशन है स्नोफ्लेक का एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सो इस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को हम क्या करेंगे, जो भी मैनेजमेंट है वो खुद मैनेज करता है, स्नोफ्लेक टीम मैनेज करती है, हमें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। Snowflake enables data storage, processing, and analytical solutions that are faster, easier to use, and far more flexible than the traditional offerings. So traditionally हम जो भी डेटा स्टोरेज है, जो डेटा ऑपरेशंस वो परफॉर्म करने के लिए हम MySQL use करते हैं, Oracle use करते हैं। So a type of that, this is the advanced part of our traditional offering. So it contains the data storage, means हम क्लाउड के ऊपर स्टोरेज कर सकते हैं। सो डेटा स्टोरेज लिमिट नहीं है, हम कितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। प्लस प्रोसेसिंग भी हम उसी टूल में कर सकते हैं, स्नोफ्लेक के अंदर ही हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जो भी हमें पाइपलाइन सेट करना है या फिर क्वेरीज रन करना है या फिर टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डिटेल करना है, डीएमएल करना है, वो सब हम स्नोफ्लेक के अंदर कर सकते हैं। प्लस एनालिटिकल सॉल्यूशंस भी है, प्लस उसके साथ हम डैशबोर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एनालिसिस कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, फैक्ट टेबल्स के ऊपर, डिमेंशन टेबल के ऊपर हम कुछ फैक्टर के ऊपर हम अगर कुछ डैशबोर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं। सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस स्नोफ्लेक टूल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल सॉल्यूशन। इट इज वेरी इजी टू यूज। जैसे हम नॉर्मल queries run करते हैं, so like that only we can run the queries in the Snowflake. Okay, also it is faster, so completely it is from the cloud and we can run from anywhere, and the speed of query execution is very fast. We can decide accordingly our configuration for Snowflake. Okay, so जो भी हम configuration set करेंगे उस हिसाब से हमारी query का output हमें मिलेगा। Also, Snowflake data platform is not built on existing database technology. So ये कोई MySQL का पार्ट है या Oracle का पार्ट है या फिर Postgres का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। Snowflake is a completely independent from these all the technologies. Also, ये किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है, मीन्स बिग डेटा या हार्डो प्लेटफॉर्म का जैसे पार्ट होता है। सो ऐसा कोई स्नोफ्लेक ये किसी का पार्ट नहीं है, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर एज सर्विस है एंड इंडिपेंडेंट है। Instead of Snowflake combines a completely new SQL queries engine with innovative architecture natively designed for the cloud. So ये एक Snowflake tool है जो completely new tool है, किसी भी ट्रेडिशनल टूल या ओल्ड टूल का कोई वर्जन नहीं है। सो इसका खुद का आर्किटेक्चर है, खुद का पूरा प्रोसेसिंग है, मैनेजमेंट, सेल्फ सर्विस, सब कुछ स्नोफ्लेक का है। सो जो जब भी यूजर को कुछ प्रोवाइड करना है, सो फंक्शनलिटी ऑफ एन इंटरप्राइज डेटा एनालिटिक्स along with any additional स्पेसिफिक फीचर्स। सो बहुत सारे फीचर्स है स्नोफ्लेक में, हम आगे जाके एक एक देखेंगे। सो ये पूरा का पूरा इंटरप्राइज वर्जन के लिए या प्राइवेट यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द प्लेटफॉर्म एज अ सेल्फ मैनेज सर्विस। तो इसमें मैनेज कैसे किया जाता है। सो देर इज नो हार्डवेयर, हम कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे इसमें। जैसे मैंने बोला था कि ये क्लाउड के ऊपर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो कंप्लीट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग इज डन बाय द स्नोफ्लेक। और इसके लिए कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं, कोई फिजिकल एप्लीकेशन नहीं है या कोई सर्वर्स की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन क्लाउड रन होगा। देर इज अ वर्चुअली नो सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और मैनेज। जैसे मैंने बोला कि इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है।
हम डायरेक्टली जाके स्नोफ्लेक के वेबसाइट के ऊपर हम हमारा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम ये पूरे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑनगोइंग मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, अपग्रेड एंड ट्यूनिंग आर हैंडल्ड बाय स्नोफ्लेक। सो जो भी मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, न्यू फीचर अपग्रेडेशन है, या फिर कुछ डेटा का ट्यूनिंग करना है या कुछ करना है, वो सब कुछ मैनेज किया जाता है स्नोफ्लेक की तरफ से। उसे हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर के ऊपर। सो ये एक आर्किटेक्चर है स्नोफ्लेक का। उसमें 3 लेयर्स है: क्लाउड सर्विस लेयर, क्वेरी प्रोसेसिंग लेयर एंड डेटाबेस स्टोरेज लेयर। सबसे पहले है हमारा क्लाउड सर्विस लेयर। सो ये सर्विस लेयर है जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्नोफ्लेक सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल है, जैसे कि हम रोल बेस्ड एक्सेस करते हैं, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड हम यूज करते हैं या फिर की पेयर यूज करते हैं। सो ये कुछ ऑथेंटिकेशन है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं स्नोफ्लेक को। स्नोफ्लेक के अंदर कुछ और सर्विसेज है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, वर्चुअल वेयर हाउसेस लग रहे हैं, स्टोरेज लग रहा है, वो सब मैनेज किया जाता है। ऑप्टिमाइजर है, मेटा डेटा मैनेजर है एंड सिक्योरिटी है। तो जो भी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट के, वो सब कुछ वहाँ पे मैनेज की जाएगी। द क्वेरी प्रोसेसिंग उसमें है कि आपको क्वेरी रन करने के लिए एक सर्वर लगेगा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं वर्चुअल वेयर हाउस कंसेप्ट। तो आगे जाके हम इसके डिटेल में एक एक पार्ट देखेंगे, इसके पैरामीटर्स देखेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट अ वर्चुअल वेयर हाउस एंड हाउ वी कैन रिसाइज द वर्चुअल वेयर हाउस अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी जरूरत के हिसाब से हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज द डेटाबेस स्टोरेज। सो स्टोरेज में भी क्या है, जो भी हमारा डेटा स्टोर रहेगा टेबल के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर के फॉर्म में या सेमी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, वो डेटा हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो स्नोफ्लेक सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए। तो हम दोनों टाइप का डेटा हम हमारे स्नोफ्लेक में स्टोर कर सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर डेटा मीन्स क्या है, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है टेबल, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, दैट इज अ स्ट्रक्चर डेटाबेस। एंड अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मीन्स जेसन फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, तो उसका भी डेटा हम स्नोफ्लेक में स्टोर कर सकते हैं। how we can connect to the Snowflake. Okay, so for connecting to Snowflake, Snowflake का एक वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस है जिसका यूज करके हम Snowflake को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस है उसका जिसको हम कहते हैं स्नो एसक्यूएल। सो उसके थ्रू भी हम Snowflake को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ कनेक्टर्स है जेडीबीसी ओडीबी या उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं स्नोफ्लेक को। कुछ नेटिव कनेक्टर्स है, पाइथन है, स्पार्क है, सो इनका यूज करके भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर थर्ड पार्टी टूल्स है लाइक इन्फॉर्मेटिका, सो ईटीएल टूल्स है और बीआई टूल्स है जिसके थ्रू हम स्नोफ्लेक को कनेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। आपको अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।